एक ऐसा बंदा जिसको भाषण देने से पहले ये कहा गया है कि तुम अपनी औकात मत भूलो। तुम्हारे पिताजी मेरे परिवार के लिए जूते बनाते हैं। जी हाँ, आज की इस स्टोरी को सुनने के बाद आपके दिल और दिमाग में आग लग जाएगी। एक लड़का जिसका जन्म 12 फरवरी 1809 को अमेरिका में हुआ था। उनके पिताजी लोगों के लिए जूते बनाने का काम करते थे। रहने के नाम पर उसके परिवार के पास केवल एक लकड़ी से बना हुआ एक बहुत ही छोटा सा घर था, जिसको उस लड़के के पिता ने खुद ही बनाया था। शुरुआती दिनों में उस लड़के के पिता खेती करके परिवार का किसी तरह गुजारा करते थे। एक जमीनी विवाद के कारण उस लड़के के परिवार को उन्हीं के जमीन से बाहर निकाल दिया गया। फिर इतना ही नहीं, उन्हें शहर छोड़ने पर भी मजबूर कर दिया गया। 1811 में उनका परिवार केंटुकी से 13 किलोमीटर उत्तर की ओर नॉब क्रीक फार्म में आ गया। वहां पर उस बच्चे के पिता ने जमीन को खेती के लायक बनाकर खेती करना शुरू किया, पर वहां के स्थानीय लोगों ने फिर से वहां से उन्हें भगा दिया। मजबूरी में 1816 में परेशान होकर लड़के का परिवार इंडियाना की ओहियो नदी के किनारे आकर बस गया। यहाँ पर उन्होंने घने जंगलों को काटकर खेती करना शुरू किया। शुरुआती दिनों में कभी कभी उस लड़के के परिवार को केवल एक ही बार दिन में खाना मिल पाता था। 1818 में उस बच्चे के ऊपर एक और दुख का पहाड़ टूट पड़ा। उस बच्चे की मां की मृत्यु हो गई। वह बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो गया। कभी कभी उसके घर वाले उसके पास कैंची, चाकू जैसी चीजें रखने से डरते थे ताकि वह कभी सुसाइड न कर ले। उस बच्चे ने अपने दोस्तों से कहा, अभी तक मैंने इतिहास नहीं रचा, बिना इतिहास रचे हुए मैं नहीं मर सकता। जब वह बच्चा बड़ा हुआ तो उसके पिता से उस बच्चे की नहीं पड़ती थी। तब उसने अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने का फैसला किया। उस बंदे ने अपने शुरुआती दिनों में एक लकड़हारे का काम किया, क्योंकि उसे कुल्हाड़ी चलाना बहुत अच्छी तरीके से आता था, पर यहाँ पर उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। उस बंदे ने उस वक्त ठान लिया कि यहाँ के सभी नियमों को मैं एक दिन जरूर बदलूंगा। वह बस से चला गया और कुछ दिनों तक ग्रोसरी में काम किया। कुछ समय बाद वह बंदा पोस्टमास्टर भी रहा। बंदे की ईमानदारी देखकर लोग इसे सराहने लगे। उस बंदे ने बहुत सारे बिजनेस किए, पर वह फेल हो गया। फेलियर के कारण इन्होंने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया, पर कुछ दिनों बाद इस बंदे ने खुद को संभाला। पर इस बंदे पर दोबारा से फिर से एक बार दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जिससे यह बंदा बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। उसकी मृत्यु हो जाने के कारण यह बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा सा हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिनका नाम मैरी टोड था, जिससे इन्होंने शादी कर ली। उनकी वाइफ ने बंदे के हर फैसले पर साथ दिया। 34 साल की उम्र में वह चुनाव लड़े और हार गए। 39 साल की उम्र में चुनाव लड़े और फिर से हार गए। 45 साल की उम्र में सीनेट का चुनाव लड़े और हार गए। 47 साल की उम्र में फिर से वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हारे। 49 साल की उम्र में चुनाव सीनेट का दोबारा से हारे। अगर इस बंदे की जगह और कोई होता तो हार मान लेता या फिर अपनी किस्मत को कोसता, लेकिन कुछ जिद्दी लोग अपनी किस्मत को ही बदल देते हैं और यह इन्हीं में से एक था। यह बंदा फिर से 51 साल की उम्र में चुनाव लड़ा और अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट अब्राहम लिंकन। इन्होंने दुनिया को इस बात का सबूत दिया कि जज्बा हो तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। बस वीडियो के लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता होता है।